उसने मेरे लिए स्टैंड लिया था तो तभी तो मैं उसके पास गई थी। और इस वक्त ना मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ और ना ही मैं उसके पास जा सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस तरह बात बढ़ती बढ़ती हम एक दूसरे से प्यार हो गया। हम्म। फिर इस तरह लोगों को बाहर पता चल गया। अच्छा। उन्होंने हमारे घर बता दिया। हम्म। तो मोहल्ले वालों ने बहुत काफ़ी उसको मारा पीटा कि वो यहाँ से मूव ऑन कर जाए। अच्छा। सियालकोट जब आई रवाना हुई उसके बाद जब मैंने उसे कॉल्स वगैरह की, उसका नंबर स्विच ऑफ, सब कुछ स्विच ऑफ, उसने मेरा कोई फ़ोन नहीं अटेंड किया। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मेरा दिल भी नहीं मानता कि उसने ऐसा जान के किया है। लेकिन अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ या मुझे कोई छत दे, क्योंकि घर वाले मुझे एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे, वो मुझे मार देंगे। अगर मैंने आपको यही बताया कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ क्यों बैठती। मतलब मजबूरी में यहाँ पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल यहाँ मैं मजबूरी में बैठी हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ। इस टाइम मेरे पास कोई सहारा नहीं, तो जो बनेगा मैं क्यों उसके साथ साइड पे हो जाऊंगी। ठीक है, मतलब आप एग्री हैं इस चीज जी के मैं ऊपर? ठीक कर है। लूंगी, मैंने कहा। कर लेंगे निकाह? जी कर लूंगी, क्योंकि मुझे छत चाहिए रहने के लिए और सहारा भी चाहिए, ठीक है, तो मैं कर लूंगी। मतलब आप इस चीज पे एग्री हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। नाजरीन, आज हम सड़क से गुजर रहे थे, एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में जा रहे थे, तो अचानक से एक लड़की पे नज़र पड़ती है जो एक कोने में बैठ के रो रही है। तो हमें शक हुआ कि कोई इस तरह का मसला है कि हमें रुकना चाहिए और इससे बात करनी चाहिए कि क्या ये कहाँ की है, क्यों इधर बैठी है। नाजरीन, इस टाइम हम मेन रोड पे एक सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं और ज़ाहिर बात है एक लड़की मेन सड़क पे कहीं साइड पे बैठ के परेशान है, रो रही है, कोई मसला है। वो क्या मसला है, उससे चलते हैं और बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ, कैमरामैन आइएगा ज़रा। तो जी नाज़रीन, जिस लड़की की मैं बात कर रहा था, ये वो लड़की है और ये सड़क पे बैठी हुई, यहाँ पे इस बेंच पे बैठी हुई थी, तो रो रही थी, परेशान थी। तो बात करते हैं ये कहाँ से है, क्यों यहाँ पे बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे, मैंने देखा काफी देर से मैं नोटिस कर रहा था, बड़ी हिम्मत करके मैं आपके पास आया हूँ कि आप यहाँ पे अकेली सुनसान सड़क है, रात का टाइम है और यहाँ बैठी हुई हैं, क्यों? बस जब कुछ रहे ना आगे पीछे तो फिर कोई जगह नहीं होती किसी के पास। तो बस ये छत नहीं है मेरे पास, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। मेरी अपनी गलतियों की वजह से ये सब कुछ है। ऐसी क्या गलती आपने कर दी है, आप यहाँ सड़क पे रात के टाइम बैठी हुई हैं? और आपका घर किधर है, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा बिहाड़ी से ताल्लुक है अच्छा। और बहुत अच्छे ख़ानदान से मैं बिलोंग करती हूँ। हम्म। तो लेकिन कुछ अर्सा पहले की बात है कि मुझे हमारे नेबर्स हैं वहाँ पे शिफ्टिंग हुई। वहाँ का एक लड़का था, हम्म। उससे पहले मेरी दोस्ती हुई। हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरते गए तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, उसको मैं अच्छी लगने लगी। अच्छा। तो इस तरह बात बढ़ती बढ़ती हम एक दूसरे से प्यार हो गया। हम्म। फिर इस तरह लोगों को बाहर पता चल गया। अच्छा। उन्होंने हमारे घर बता दिया। हम्म। तो मोहल्ले वालों ने बहुत काफ़ी उसको मारा पीटा कि वो यहाँ से मूव ऑन कर जाए। अच्छा। फिर वो यहाँ से सियालकोट चला गया। अच्छा, लड़का सियालकोट का था? जी लड़का सियालकोट का था। ठीक है। वो वहाँ चला गया। तो घर वालों को ये लगा कि सब कुछ माइंड अप हो गया। हम्म। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हम लोग फिर भी कॉल पे चोरी चोरी बात करते थे। उसकी वजह से काफ़ी दफ़ा घर वालों को पता चला, मुझे काफ़ी हम्म। मार पड़ी। ठीक है। लेकिन फिर भी हम, अब आपको पता है कि प्यार इतनी आसानी से ख़त्म तो नहीं होता। ठीक हो गया। मतलब उस लड़के ने आपको कोई उम्मीद दिलाई होगी, तो आप अपनी विहाड़ी, अपना शहर छोड़ के सियालकोट में खड़ी हैं। जी बिल्कुल, उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरे पास अच्छा। आ जाओ यहाँ। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ना अपने घर वालों का ना अपना। मैंने सारा कुछ पैक किया, सब कुछ किया और मैं सियालकोट जब आई रवाना हुई उसके बाद जब मैंने उसे कॉल्स वगैरह की, उसका नंबर स्विच ऑफ, सब कुछ स्विच ऑफ, उसने मेरा कोई फ़ोन नहीं अटेंड किया। मुझे नहीं लगता कि उसने वो सब कुछ जानबूझ के किया होगा, मुझे लगता है कि उससे वो सब कुछ करवाया गया होगा। मतलब आपका कहने का मकसद है, जब आप घर से निकली हैं, उससे राब्ते में थी, तो पीछे से आपके घर वालों को जब पता लगा कि हमारी लड़की घर से निकल गई है, तो पीछे से आपके घर वालों ने प्रेशर डाला, लड़का डर गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही समझे। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसे ही कुछ हुआ है। या तो उसे डराया है या कुछ ना कुछ उसका ज़रूर किया, क्योंकि वो मेरे साथ राब्ते में था। देखिए मेरी बात सुने, अगर इतनी ही मोहब्बत थी आपसे तो जितना मर्जी कोई प्रेशराइज करे, अगर आप उसके लिए स्टैंड ले रही हैं तो उसका भी फर्ज बनता था आपके लिए स्टैंड ले। उसने मेरे लिए स्टैंड लिया था तो तभी तो मैं उसके पास गई थी।
अभी यहाँ पे बैठ के आप रो रही हैं तो रोने से तो कोई हल नहीं होना। आप परेशान हैं, अपना घर छोड़ आई हैं। मुझे ये बताएं, आप अपने घर से उस लड़के के कहने पे क्या क्या लेके आई हैं? मैं उसने मुझे सिर्फ ये कहा था कि तुम आ जाओ, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें मेरे से लाई गई वो मैं लेके आई हूँ। क्या क्या लाई हैं, बताएंगी हमें थोड़ा सा? इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुंची तो जब उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया, कोई कॉल नहीं उठाई, तो मुझे नहीं होश थी कि मैंने सामान कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा। और इस वक्त ना मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ और ना ही मैं उसके पास जा सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मुझे आप ये बताएं कि जो आपने गलती की है, एक मतलब आपके घर वालों ने आपको 20-22 साल पाला है, आपने उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया और एक लड़के के चक्कर में भाग गई हैं। गलती का एहसास हो रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मेरा दिल भी नहीं मानता कि उसने ऐसा जान के किया है। लेकिन अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, या मुझे कोई छत दे, क्योंकि घर वाले मुझे एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे, वो मुझे मार देंगे जान से। अगर हम आपको आपके घर कॉल करें, उनसे राब्ता करें, तो फिर क्या कहती हैं? वो नहीं मानेंगे, मुझे पता है। आपकी बात मान भी लेंगे लेकिन वो मुझे मार देंगे। मतलब अभी आपको ये डर है कि अगर आप अपने घर जाती हैं तो वो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है, वो आपको डर है, जान का खतरा है आपको? बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं जा सकती घर। तो आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? आपकी माशाल्लाह, आपने बताया कि वेल सेटल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, खाता पीता आपका घर है, जिंदगी की हर ऐश आपको मिली है, तो अभी आप सड़क पे खड़ी हैं। आपको पता है कि जब हमें कोई अच्छा लगता है या किसी से प्यार होता है, फिर अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं हमें आती कि हम गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। वो बाद में पता लगता है वक्त के साथ कि हमने ये गलती की है। तो आप तो अभी भी उस लड़के के हक में बोल रही हैं, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। जो लड़का आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो वो आपके लिए आगे जिंदगी में कैसे आपका साथ दे सकता है? वो मैंने प्यार किया इसलिए मैं उसे सपोर्ट करी हूँ, लेकिन बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। हम किसी को गलत नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है। बाकी मेरा नसीब जो हाँ मुझे ले जाए, लेकिन घर में वापस नहीं जा सकती। अच्छा बहन, अभी आप सड़क पे खड़ी हैं, 22-23 साल आपकी उम्र है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो अभी अब इतनी अभी लाइफ पड़ी हुई है पीछे और एक लड़के के चक्कर में घर छोड़ दिया है। आगे मुस्तकबिल में क्या सोचा, अब कैसे गुजारा करेंगी आप, किधर जाएंगी? अभी कुछ भी नहीं पता, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। बस ये जगह है, यहाँ पे आप देख ले, मैं यहीं पे बैठी हुई थी कल से। तो यहाँ पे तो बहन ये जो ये फट्टे पड़े हुए हैं, या यहाँ पे तो आप सो भी नहीं सकती। यहाँ पे ना कोई बिस्तरा है कोई, और फिर भी एक आप औरत हैं, ऊपर से खूबसूरत हैं, यहाँ पे सड़क पे कैसे आप सोएंगी? आप, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ कोई गलत हो जाता है, कोई काम, तो क्या करेंगी, किधर जाएंगी? पहले ही आप एक गलती कर चुकी हैं, ऊपर से दूसरी गलती भी कर रही हैं। मैंने आपको यही बताया कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ क्यों बैठती। मतलब मजबूरी में यहाँ पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं मजबूरी में बैठी हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ। तो अगर हमारा इदारा कोई आपको आर्जी तौर पे शेल्टर दे दे, आपको आर्जी तौर पे हम देखें ना, प्रॉपर तो हम आपको नहीं रख सकते, ठीक है, आर्जी तौर पे हम आपका जो है ना, चलें आपको छत हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने घर नहीं जाती, तो हम भी आपको मज़ीद कुछ चंद दिन आपको दे सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी तो हम भी नहीं रख सकते अपने पास। तो अगर हम आपकी जो वीडियो है जो हम बना रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये अपने चैनल पे लगाएंगे। जब चैनल पे वीडियो लगेगी तो लोग राब्ता भी करेंगे। अगर कोई आपको शेल्टर देना चाहे, सहारा देना चाहे और आपसे कहे जी मैं इस लड़की से निकाह कर लूंगा और मैं अपने घर में रख लूंगा, तो फिर क्या कहती हैं आप? कर लूंगी, मैंने कहा। कर लेंगे निकाह? जी कर लूंगी, क्योंकि मुझे छत हम्म, चाहिए रहने के लिए और हम्म, सहारा भी चाहिए। ठीक है। तो मैं कर लूंगी। मतलब आप इस चीज़ पे एग्री हैं? जी। और अगर कोई ओवरसीज हो और जो बाहर से राब्ता करे, निकाह करके आपको बाहर ले जाए, ताकि आपकी फैमिली से भी आपकी सेफ्टी हो जाए और आपको अच्छा एक आपको फ्यूचर भी आपका अच्छा हो जाए, तो क्या कहती हैं? चली जाऊंगी। एग्री हैं आप? जी एग्री हूँ मैं। पक्की बात है? जी पक्की बात। ये ना हो हम आपके लिए कोई अच्छा सा कोई शेल्टर तलाश करें, कोई जो आपको सपोर्ट दे सके और हम उनसे बातचीत करें, बाद में आप मुकर जाएं। नहीं, मैं नहीं मुकरती, क्योंकि मैं अभी इस टाइम मजबूर हूँ। हम्म, इस टाइम मेरे पास कोई सहारा नहीं, तो जो बनेगा मैं क्यों उसके साथ साइड पे हो जाऊंगी। ठीक है, मतलब आप एग्री हैं इस चीज़ जी के मैं ऊपर? ठीक बिल्कुल है। मैं एग्री। जी नाज़रीन, बहन इस टाइम इतनी परेशान है, रो रही हैं। खुद यकीन कीजिएगा, लोग गलतियां कर लेते हैं प्यार में आके, लेकिन अब जब इंसान से गलती हो जाए, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता।
तो नाज़रीन स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और इनकी आप हेल्प कर सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।